बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुम सब में से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहे इनाम दूंगा। आप कदिया खाते हैं, आप कदिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुज़ूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के हुक्म के मुताबिक इसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन शहज़ादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी। इससे यकीन था कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सब सिपाही शहज़ादी को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। शहज़ादी इसके बाद जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहज़ादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जला दूँ, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और आग भी गुजर जाएगी। ये सोचकर वो लकड़ियाँ जमा करने चल पड़ी। इसी दौरान इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती तो क्या देखती है कि एक बड़ा चारपाई पर लेटा बहुत ज़्यादा खांस रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर इस बूढ़े को पिलाती है। इसके बाद वो झोंपड़ी की थोड़ी सी सफाई भी कर देती है। इतने में बड़ा आदमी शहज़ादी से पूछता है कि कौन हो तुम और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी इसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। शहज़ादी की बात सुनकर बूढ़े ने इसे झोंपड़ी में रुकने का बोला और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है, नदी भी पास है तो वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह ही तो बूढ़ा आदमी शहर चला गया। शहज़ादी झोंपड़ी में सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो उसे पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल यानी मोती पड़ा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा नायाब और कीमती मालूम होता है। इसी के पास सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि एक नायाब नस्ल का सांप है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शहज़ादी दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। शहज़ादी वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। अगले रात शहज़ादी फिर से दूध रख देती है और सुबह को इसे फिर से वहाँ से एक लाल मिलता है। ऐसे कर करके 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। इसी दिन बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। तब शहज़ादी से सारा माजरा बताती है और वो लाल भी दिखाती है और सारा माजरा बयान करती है। बूढ़ा आदमी 3 लाल शहर में ले जाकर शहज़ादी के हुक्म के मुताबिक फ़रोख्त कर देता है और वापसी पे अपने 7 महल बनाने वाले मजदूर भी ले आता है। बाकी के 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में शहज़ादी की आला शान महल तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर चाकर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी और बूढ़ा आदमी अब इस महल में रहने लगते हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी लगा लेती है जिसमें गरीब काम करते हैं और जो उनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर बन जाता है। दूर दूर तक शहज़ादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहज़ादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर जब बादशाह तक पहुंची तो इसके दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखो तो सही कौन सी शहज़ादी है जिसकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। फिर बादशाह अपने सिपाहियों के हाथों पैगाम भेजता है कि वो शहज़ादी से मिलना चाहता है। शहज़ादी सिपाहियों को कहती है कि बादशाह सलामत से जाकर कहना हम सिर्फ एक शर्त पर मिल सकते हैं कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी बेटियों के साथ शहज़ादी के महल में जाता है। शहज़ादी इन सबके चेहरे पर नकाब कर लेती है, इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। इसके बाद वो बादशाह कहते हैं कि मैं यहाँ खाने आया हूँ, फिर हमसे पर्दा किस लिए।
اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے تیورات بھی پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ پھر غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری 7ویں بیٹی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جنگلی جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ جب سپاہی کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو آ کر یہی کہتے تھے کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کر کے یہاں سے لے جاؤں گا، وہ تمہاری قیمتی میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچتی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم بھی یہی کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ اللہ دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا۔ بادشاہ کہانی ٹی وی۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی لائک، شیئر، سبسکرائب کریے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔